बस इतना ही। चालू हो गया। सभी उपस्थित बंधुओं को इस सभा में पधारने के लिए बहुत 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 अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। किसी साधक ने ये पूछा है कि संसार में जिस तरह से हम जीते हैं और उलझे रहते हैं, उस उलझन के बीच में धर्म सध नहीं पाता। बहुत बार महापुरुषों को सुनते हैं, थोड़ी बहुत ऊर्जा बदलती है, उनके अचेतन में जाती है, थोड़े परिवर्तन होते हैं, लेकिन अतृप्ति ज्यों की त्यों रहती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि धर्म में हम तृप्ति ढूंढते हैं। हम ये ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा है जो हमें मिल जाएगा और उसके मिलने से हम तृप्त हो जाएंगे। सभी का जो ख्याल रहता है वो ऐसा रहता है कि धर्म में कुछ हमको उपलब्धि होगी। ये जो उपलब्धि होगी, ऐसा भाव संसार की भाषा का है। धर्म शुरू ही नहीं हुआ है यहाँ। अगर कभी कोई ऐसा सोचता है कि कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ उपलब्धि होगी और बड़ी तृप्ति होगी, मन के रहते रहते ये संभव नहीं। मन अतृप्ति का दूसरा नाम है। वो कभी भी तृप्ति की तरफ जाता ही नहीं, वो अतृप्ति का दूसरा नाम है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो जीवन से तुम्हें कुछ मिल रहा है, वो सब चाहे सांसारिक हो और चाहे धार्मिक हो, दोनों चीजों में अतृप्ति तो बनी ही रहेगी, बनी ही रहती है। क्योंकि मूल रूप से हमारी जो देशना है वो गलत है। धर्म में कुछ पाना नहीं है। पाने की भाषा से धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। धर्म है मिटने की कला, धर्म में मिट जाना। हम तन, मन और धन, तीनों में हमारी ऊर्जा को उलझाए रखते हैं और इतनी ज़्यादा उलझाते हैं कि धर्म के लिए हमको बिल्कुल जगह नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि आपकी प्यास टटोलो। आपकी प्यास क्या है? आप जैसा मैं देखता हूं, धर्म में भी कुछ पाने के हिसाब से ही प्रवेश करते हैं।
कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई बात बन जाएगी और जीवन सुधर जाएगा। जिस तरह का ये जीवन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन चीज़ों से भरा हुआ, ये कभी सुधरता नहीं, ये सुधरने के लिए है ही नहीं। ये है थकाने के लिए। थोड़ा सा पानी है ना, और हम उसे, वो आ रहा नहीं, वो ला रहे होंगे। हम जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सुधर जाए। इस सुधरने वाली चीज है नहीं, ये सुधरता नहीं, ये थकाता है। अगर सच पूछो तो साधना में जो भी मित्र जाते हैं, गहराई से जाते हैं, अगर उन्हें ऐसा भ्रम है कि संसार के सारे कृत्यों में रहते हुए वो आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। हमें प्रायोरिटी पे धर्म को लेना पड़ेगा। देखिए, संसार धर्म से चलता है, संसार से धर्म नहीं चलता। ये हम बातें ही भूल गए। हमें ये ख्याल ही नहीं है कि बड़ा छोटे को चलाता है, और हमें क्या लग रहा है कि संसार से धर्म चल जाएगा। अब ये बिल्कुल उल्टी बात है। संसार से आप सिर्फ थकने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। कारण सिर्फ इतना है, संसार में तो रहना पड़ेगा, संसार छोड़ के भाग नहीं सकते, संसार से गुजरना अनिवार्य है, सब कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है, लेकिन प्रायोरिटी पे धर्म हो, हमारी प्रथम प्यास धर्म की हो। सत्य जो है वो धर्म हो, और माया तुम्हारे लिए खेल हो। जो लोग कहते हैं कि संसार में रह के हम बहुत थक जाते हैं, बहुत पीड़ा पाते हैं, उसमें जो मूल चीज है वो यही है कि आप संसार से धर्म को चलाते हैं या संसार के लिए धर्म में प्रवेश करते हैं। अब ये तो बात नहीं बनी। तुम्हारा जन्म इस वजह से हुआ ही नहीं, अब ये बुनियादी भूल हो गई। तुम्हारा जो जन्म यहां हुआ है और संसार में तुम्हें पैदा किया परमात्मा ने भेजा है, वो इसलिए कि तुम्हारा मूल उद्देश्य धर्म हो और संसार तुम्हारे लिए खेल हो। अगर संसार खेल है तो संसार में आप क्या करते हैं, थकान नहीं आएगी। अगर कोई संसार में थकता है, टूट जाता है, तो उसे बहुत गहराई से देख लेना चाहिए कि जड़ों में कहीं खोट है, जड़ें ठीक नहीं।
जड़ों से ऊर्जा बहुत गलत आ रही। अब जड़ों से ऐसी ऊर्जा आएगी जो पेड़ को खाएगी। अगर इस तरह की ऊर्जा आएगी तो पेड़ क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। ना तो उसमें फूल लगेंगे और ना उसमें फल लगेंगे, ना उसमें सौंदर्य घटेगा। हमारा जो जीवन है संसार में एक पेड़ की तरह ही है, और ये जो पेड़ है ये सूखा सूखा मर जाएगा, ऐसा हमें डर है। प्रत्येक आदमी को एक डर लगा रहता है कि मैं ऐसा ही ना मर जाऊं। प्रत्येक आदमी की भावना जो रहती है कि मैं कुछ और हो के मरूं, लेकिन उसे जो पता नहीं है वो और हो क्या होना चाहता है, जो उसको बोध नहीं। तो देखिए कि बिना सत्संग के आदमी को इसका स्वाद नहीं लगता। सत्संग इतना जरूरी है क्योंकि आप सीधे दुनियादारी में उलझे हुए हैं और उसका स्वाद तुमको पकड़े हुए है। उसके स्वाद के अलावा तुमने कुछ जाना नहीं है। तो वहां एक चीज मिलेगी तुम्हें अनिवार्य रूप से, वो है थकान। जीवन का थकान से कुछ लेना देना नहीं है। जीवन थका कैसे हो सकता? जीवन परमात्मा की भेंट है और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तुम प्रतिपल परमात्मा से जुड़े हुए हो, प्रतिपल। एक क्षण को भी परमात्मा तुमसे बिछड़ा नहीं है, एक क्षण को भी वो तुमसे जुड़ा है। वो तुमसे जुड़ा है, तुम उससे नहीं जुड़े। भेद जे हो गया। बड़ा खेल देखो कि वो तुमसे जुड़ा हुआ है, वो सतत तुम्हें पकड़े हुए है। ऐसे समझो कि तुम उसकी गोद में हो। इसकी थोड़ी सी लहर सत्संग में आती है। जब कोई भजन होता है, कीर्तन होता है, पूजा होती है, प्रार्थना होती है, हमारा चित्त थोड़ी देर के लिए परमात्मा का हल्का सा स्वाद, जिसे तुम आनंद कहते हो, जिसे मस्ती कहते हो, कीर्तन में मस्त हो जाते हैं लोग, आत्मविभोर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? ध्यान में भी ऐसा ही होता है। ध्यान तो सीधा सीधा मार्ग है कि आपको इस बात का पता लग जाए कि परमात्मा ने आपको घेर कर रखा है, आप परमात्मा की गोद में हैं। अच्छा, करना ज्यादा कुछ नहीं है, ये मामला स्मरण का है। तुम पहले भी परमात्मा की गोद में थे और तुम्हें पता था, तो बड़े आनंद में जीवन गुजार रहे थे। धीरे धीरे करते करते, ये सतयुग की बात है, सतयुग में हर व्यक्ति को पता होता था कि परमात्मा हमको चला रहा है, परमात्मा हमको घेरे हुए है। फिर युगों की बात, दुनिया बदली, फिर त्रेता युग आया, तो कुछ लोगों को पता लगा, कुछ को पता लगना बंद होने लगा। ये युग का प्रभाव होता है। फिर द्वापुर आया, तो द्वापुर में आधा आधा हो गया, संदेह भी जगने लगा, द्वंद्व पैदा होने लगा, शैतान शैतान को सत्य मानने लगा और ये इसको सच मानने लगे धार्मिक लोग। तो अब आया कलयुग। कलयुग में
परमात्मा पहले 4 पैर से था, फिर 3 से था, फिर 2 से था। अभी परमात्मा कलयुग में 1 पैर से है। आप सब 1 पैर पर खड़े हो, ये स्थिति, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा मुश्किल ये हो रहा है कि उसने पहले हमको 4 पैर पर खड़ा कर दिया था, ऐसे समझिए। तो 4 पैर पर जब हम खड़े थे तो बड़े आसपास थे, बड़े आसपास थे। हम जीते ही परमात्मा का खेल थे। दुनिया बिल्कुल परमात्मा जैसी लगती थी। फिर त्रेता में 3 पांव से खड़े हो गए, तो एक डर 3 पांव से खड़े होने में रहता ही है, तिपाया गिर सकता अगर बैलेंस खो जाए तो। फिर 2 पांव से खड़े हो गए, तो और डर। अब 1 पांव से खड़े हो गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी युग की भी बात है, और हम सब क्या कर रहे हैं कि चूंकि 1 पैर पे खड़े हो तो आपको सतत संभालना पड़ेगा। आपको कहीं भी गिर जाओ, सतत संभालना पड़ेगा। बड़ी तपस्या चाहिए कलयुग में, बड़ी तपस्या चाहिए। सतयुग में इतनी जरूरत नहीं थी, त्रेता में इतनी जरूरत नहीं थी, द्वापर में नहीं, लेकिन कलयुग में तो आपको सतत स्मरण की जरूरत है। तो ये जो ध्यान की विधियां हैं, ये कलयुग के लिए हैं। कलयुग में, आज के युग में जहां हम बैठे हुए हैं, इसमें ध्यान की विधि रामबाण है। ये तुम्हें इतने जल्दी पता लगने देगी कि परमात्मा, भले ही तुम 1 पैर से खड़े रहो, अगर तुम्हें ये पता है कि परमात्मा तुम्हें घेरे हुए, तो कहाँ 1 पैर हो, कहाँ 4 पैर, और कहाँ 3 पैर हो, कहाँ 2 पैर, बात ही खत्म हो गई। क्योंकि तुम्हें संभालोगे तो दिक्कत आएगी। तुम्हें वो संभाले है, अगर ऐसा बोध जग जाए तो 1 पैर से खड़े रहो, कलयुग में खड़े रहो। तुम्हें कलयुग है ही नहीं, मैं ऐसा मानूंगा कि किसी को कलयुग बलयुग नहीं है। ये मूल बात ये है कि 1 पैर से होने के कारण हम इतना संभाल रहे हैं, इतना संभालते हैं। हम इतना धन कमाना चाहते हैं कि हमारी 3 पीढ़ी के काम आए, 3-4 पीढ़ियों के काम। खुद के लिए तो हर आदमी पे इतना पर्याप्त है कि वो जी लेगा। मजा देखो, मैं ऐसे लोग देखता हूँ कि खुद के लिए तो सबके पास बहुत बढ़िया, लेकिन 3 पीढ़ी का इंतजाम, सब कमा के छोड़ जाना चाहते हैं। अधिकतर मैं ऐसा देखता हूं कि कमा के छोड़ जाना। अब तुम इसमें तो थकोगे ही, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति ये है कि कमा के मैं अपने बेटों को, बेटों के बेटों को, सबको छोड़ के जाऊं। अपने तक कमाने की अगर बात होती और तुम्हारे होते होते तुम्हारे बेटा जिंदा थे, उनको पालने पोसने की भी बात होती तो मैं मान जाता। लेकिन तुम्हारे पोता पोतियों के भी काम आ जाए, तुम इतने जोर से लगे हुए हो, थकोगे नहीं तो क्या करो, थकोगे ही। कभी समझने की कोशिश करो कि मैं कर क्या रहा हूं। और जीवन मिला है आनंदित होने के लिए, और आनंद आपकी जिंदगी में जब तक ये समझ पैदा नहीं हो जाए, चाहे तुम 1 पांव से खड़े रहो, आधे पांव से खड़े रहो, लेकिन तुम्हें ये बोध घट जाना चाहिए कि परमात्मा तुम्हें 24 घंटे घेरे हुए है। तुम परमात्मा की गोद में हो। सारे सत्संग, सारा ज्ञान, सारा ध्यान हमको ये एक बोध कराने के लिए है। ये एक बोध घट जाए कि तुम परमात्मा के घेरे में हो, गर्भ में हो। तो बिल्कुल गर्भ। वो इतना प्रेम करता, तुम्हें ऐसे पैदा नहीं किया, परमात्मा ने ऐसा पैदा नहीं किया है तुम्हें। और देखो तुम कितने ऊट पटांग चलते हो, फिर भी जिंदे रहते हो। कृपा देखो उसकी, करुणा देखो उसकी इतनी करुणा है कि तुम बिल्कुल शीर्षासन करके चल रहे। अभी तो 1 पांव से भी नहीं खड़े, शीर्षासन कर लिया, सर के बल खड़े हो गए। अब और मुसीबत हो गई। 1 पांव से भी थोड़ा संतुलन रहता, लेकिन सर के बल खड़े हो गए।
और सर के बल खड़े होकर दौड़ना चाहती है, चाहे हमारी दौड़ने की है खड़े सर के बल। तो जो आदमी सर के बल खड़ा है वो दौड़ेगा तो क्या करेगा? गिरेगा, वो नीचे गिरेगा। सब थक जाते हैं, सब थकेंगे, कोई उपाय नहीं है। आप जब तक ये दृष्टि साफ नहीं कर लेते, चाहे ध्यान से करो, चाहे सत्संग से करो, चाहे भजन कीर्तन से, और बिना सत्संग के ये सूत्र हाथ आएगा नहीं। जी मैं आपसे कहूँ, आप अपने से ये सूत्र पालो, क्योंकि तुम्हें जिस ढंग से प्रकृति पैदा करती है बहुत अंधेरे में करती है। प्रकृति खुद अंधकार में है पूरी की पूरी, और प्रकृति में जो जो पैदा हो रहा वो सब अंधेरे का खेल है, पूरा अंधेरे का। अंधेरे में प्रकाश केवल महापुरुष डालते हैं, संत पुरुष डालते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अंधेरे में प्रकाश डालते हैं। थोड़ी सी किरण, वो भी उनके बस में अगर होता तो वो तो सबको एक साथ डाल देते, लेकिन तुम शीर्षासन से पहले सीधे हो तो वो उपाय करते हैं कि तुम सीधे कैसे हो गए, लोभ देते हैं तुम्हें। संत पुरुष भी थोड़ी सी लोभ की बात करते हैं। कारण क्या है कि तुम्हें लोभ की भाषा आती है। अगर सच पूछो तो लोभ की भाषा संत पुरुष भी ना बोलें तो जिस सत्संग में हजारों लोग जा रहे हैं ना, ये लाखों लोग जो एक न जाए, लेकिन उन्हें भी जो पता होता है कि जो सीधे नहीं आ सकते, तो उनको एक लोभ की भाषा में डाला जाता है कि जैसे बने तुम किसी बहाने से आओ तो सही। और जब कोई उस खेल में शामिल होने लगता है तो फिर वो रस के कारण जाता है, वो फिर लोभ के कारण कम, और रस के फंसाया जाता है। जैसे मछली पकड़ने कांटे में आटा लगाया जाता है, तो आटा अगर ना लगाओ तो मछली पकड़ी नहीं होगी। कांटे को कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो मछली तुरंत पकड़ में आ जाती, आटा लगा दो। तो थोड़ी सी लोभ की भाषा लगाओ, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इतनी भीड़ जिसका कोई हिसाब नहीं। ध्यान में थोड़ी सी लोभ की भाषा कम है, इसलिए ध्यान की तरफ उन्मुख बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही बात है कि लोभ की भाषा नहीं है। वो सीधा सीधा तुम्हें कांटा पिला रहे हैं, और कांटा कौन पीना चाहेगा? मरना कौन चाहेगा? इसलिए ध्यान की बात करो तो 4 आदमी आएंगे, और सत्संग की लोभ से मिला हुआ सत्संग की बात करो तो 4000 आएंगे। अब तो लाखों आ रहे हैं, ऐसा सुनता हूँ, लाखों लोग सत्संग। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वो ठीक हो रहा। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी दृष्टि से तुम पहुंचे तो सही, भगवान का संकीर्तन सुना तो सही, तुमने उनकी वाणी सुनी, उनकी लीला कथा भागवत जो भी कहो तुम, क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही होगी। और तुम्हें एक बार रस पकड़ गया सत्संग का, और सत्संग का रस मैं कह रहा हूं वही बात है कि तुम पे परमात्मा की किरण उतरने लगी, क्योंकि आनंद जो है वो परमात्मा का स्वभाव है। आनंद किसी के लिए कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आनंद और परमात्मा 2 चीज़ें नहीं हैं। जब तुम्हें आनंद की छोटी सी भी किरण, तुम परमात्मा को ऐसा नहीं देख सकती कि 4 हाथ और 5 ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं। उसकी पहचान तुम्हें बैठे बैठे मस्ती पकड़ जाए, तुम कुछ के कुछ होने लगो, एकदम पाँव में घुंघरू लगने लगे तुम्हारे। लगते हैं जब हम कीर्तन करते हैं, मौज से डूबते हैं उसकी तरफ, तो हमारे पैरों में थोड़ी देर के लिए घुंघरू लग जाती है। अब उस बात को भी लोग समझ नहीं पाती, तो सत्संग बहुत जरूरी है कि वो विज्ञान समझ में पड़ जाए कि ये घुंघरू लगे कैसे, ये जो खेल हुआ जो कैसे हो गया। तो वो विज्ञान अगर लग जाए कि परमात्मा की मौजूदगी आप पे पड़ गई, उसकी मौजूदगी पड़ गई, इसलिए ये खेल हो गया।
और एक बार इस बात का पता लग जाए तो जो मित्र कहते हैं कि हम संसार में बहुत थकते हैं, टूट जाते हैं, ऐसा करते हैं, बस वो सब बंद हो जाए। आप संसार में इतने बढ़िया जिएंगे, इतने सुंदर जिएंगे। क्यों? कि आपने संसार को खेल मान लिया, उसका तुम्हारा खेल नहीं। तुम तो पता नहीं कौन सा खेल लगा लो। ऊपर से चलना पड़ेगा अपन, नीचे से नहीं। उसका खेल है जी। ये अपन सब बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे, ये सब उसी के मोहरे हैं और उसी के मोहरे खेल खेल रहे हैं। वो खिलवा रहा है, हम सब खेल रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगर तुम खेल रहे हो फिर तो आफत हो जाएगी। तुम खेल को बिगाड़ोगे अगर तुम खेल रहे हो। देखो, एक शतरंज का खेल होता है, उसमें घोड़ा, हाथी, ऊंट, वजीर ये सब होते हैं, लेकिन खेलने वाला कोई और होता है। मोहरा नहीं खेल रहे, घोड़ा नहीं खेल रहा, ना हाथी खेल रहा, ना ऊंट खेल रहा। हम थे मोहरे। कोई ऊंट था, कोई वजीर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। हमने खुद खेल शुरू कर दिया। अब खुद खेल शुरू करोगे तो मामला बिगड़ने वाला है। वो चालें गलत हो जाएंगी, वो खेल हो ही नहीं पाएगा, सब बेकार हो जाएगा। खेलने वाला तो कोई और होता है। जिस तरह से शतरंज के खेलने वाला कोई और होता है, और जो प्यादे होते हैं वो खिलाड़ी के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से तो नहीं। हम चाहते हैं उस खेल में हमारे हिसाब से चल जाएं, यही भूल हो रही है। हम शतरंज के खेल में बड़े खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी है उसे भूल गए और हम अपने ढंग से चल जाएं। तो अब तुम्हारा क्या भरोसा, तुम ऊंट की चाल ना चलो, घोड़ा की चलने लगो। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारा मन बदलता रहता। ऊंट को देख के ऐसा लगता ऊंट हो जाऊं, घोड़े को देख के ऐसा लगता घोड़ा हो जाऊं, हाथी को देख के ऐसा लगता हाथी हो जाऊं। तो अब क्या करोगे तुम? हो तो प्यादे और ऊंट बन के खेलने लगे, तो क्या हालत होएगी आपकी? आप संघर्ष में पड़ गए। आप अपनी चाल खेलते तो खेल होता, आप ऊंट की चाल खेलने लगे, ऊंट घोड़े की चाल खेलने लगा, या जो भी। तो हम सब प्यादे हैं उसके मालिक की, और उसने हमें जो प्यादा बनाया है, हम प्यादे को खेलें। वही प्यादा बन के रहें जो मालिक ने बना दिया। समझ रहे मेरी बात? हम वही प्यादा बन के रहें जो मालिक ने बनाया। हम क्यों प्यादे से ऊंट होना चाहते? और हर आदमी की यही हालत है। अभी देखो, संसार में सब वजीर ही होना चाहते, राजा ही। प्यादा भी कहता राजा होएंगे हम तो। अब राजा की चाल चलोगे तो हालत तो खराब होने वाली है। जब तक ये सूत्र समझ में नहीं आए कि तुम परमात्मा के मोहरे हो, उसकी शतरंज के मोहरे हो। एक शतरंज तुम खेलते हो और एक शतरंज वो खेल रहा, और गजब की शतरंज है भाई जी, इतनी सुंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं जे अपने अपने मोहरे के स्वभाव को समझ लें, अपने अपने मोहरे की, तो इधर उधर देखने की बात तो खत्म हो गई। खुद से खुद दुखी नहीं है आदमी। आदमी के दुख का कारण खुद से खुद तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आदमी खुद होने से राजी हो जाए तो खुदा हो जाए, आप आश्चर्य करो, खुद होने से राजी हो जाए। और पर धर्मा भया भाव, और हम कुछ दूसरा होना चाहते। मालिक ने तुम्हें दूसरा बनाया है और कह दिया कि इसमें खुद जियो। तो जब खुद कोई जिएगा तो प्यादे को भी बोध पैदा हो जाएगा कि हाथी और मैं एक ही हूँ, जिस लकड़ी से वो बना उसी लकड़ी से मैं बना। और हाथी में मुझ में भेद कर तुम्हें हाथी क्यों होना चाहूँ, क्या जरूरत पड़ रही? क्योंकि हाथी में मुझ में भेद ही नहीं है।
राजा में और मुझ में बिल्कुल भेद नहीं है। प्रजा और राजा एक हो जाएगी अगर वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, इतना कॉन्शियस हो जाए वो अपने में कि वो एक बात को पूरी तरह से समझ ले, और वो अपने स्वभाव में अगर वो जिएगा तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। और सेल्फ कॉन्शियस जैसे ही वो हुआ तो फिर घोड़ा होना क्यों पसंद करेगा? वो तो प्यादा होना और घोड़ा होना एक ही बात है, कोई भेद तो है नहीं, क्योंकि बने सब किस चीज़ से? अब ये हम सब जो बने हैं ये सब परमात्मा ऊर्जा से बने हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो। जे खेल के मोहरे अलग अलग चाहिए, क्योंकि खेल में एक ही मोहरा अगर एक से ही मोहरे अगर हो गए सारे तो फिर खेल नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घोड़े हो सकते, वो चल जाएगा 2-2 मान लो खेल के लिए, लेकिन खेल के लिए मोहरे को अलग होना ही पड़ेगा। अगर खेल खेलने के लिए वजीर के सामने प्यादा ना हो और प्यादे के सामने वजीर ना हो तो खेल का मज़ा नहीं आएगा। तो ये संसार में खेल का मज़ा है, ये सारे अच्छा हम क्या है वो खेल तो भूल गए और हकीकत मान ली हमने कि हम तो प्यादे हैं और ये वजीर हैं। अब हम कैसे वजीर हो जाएं, उस चक्कर में हम फंस गए। अब उसमें फंसोगे तो तुमने शतरंज अपने हाथ से बना ली तो वो शतरंज तो नहीं होगी, विध्वंस हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है, वही सब लोगों से निवेदन रहता है कि धर्म की पहली शर्त है कि तुम जहाँ खड़े हो, जैसे भी हो, जो भी हो, तुम राजी हो जाओ। मालिक की गजब कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, जो उसने तुम्हें बनाया, ये बड़ी बात हो गई। उसने तुम्हें बनाया और उसने तुम्हें चुना खेल के लिए, उसके खेल के लिए उसने तुम्हें चुना। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आदमी को क्या चाहिए कि आपको जो पैदा हुए हो, आप अपनी मर्जी से पैदा हो गए क्या? कोई अपनी अपनी मर्जी से पैदा हो सकता? आप दिखा दो पैदा हो गए, पैदा तो हो ही नहीं सकते अपनी मर्जी से। तुम पैदा हुए हो उसकी मर्जी से, खेल ये है। लेकिन तुम ये भीड़ में ये खेल में मोहरे देख देख के पाखंडी हो गए कि जो तुम्हें होना चाहिए उससे राजी नहीं हो। अब आदमी की पीड़ा ये है कि जो वो है उससे राजी नहीं होना चाहता। महाराज भी श्री 104 हैं तो 108 होना चाहेंगे, और पता नहीं एक और भी आगे होती होगी डिग्री। मतलब सब इस खेल में लगे हुए। सीधे कोई जैसा है वैसे स्वीकार के अगर जियो तो तुम परमात्मा की गोद में खड़े हो, मजा देखो। और फिर राजा भी परमात्मा की गोद में खड़ा है, प्यादा भी खड़ा है, हाथी भी खड़ा है, वजीर भी। अब कहाँ प्रतिस्पर्धा रही? अब तो आनंद ही आनंद है, हरि आनंद आनंद आनंदम है हर जगह। तो ये जो भी देख रहे हो, आपको थोड़ी सी दृष्टि आपकी सत्संग बदलेगा। ऐसे मेरे कहने से नहीं बदलोगे तुम। अगर मेरे कहने से बदल जाओ तो आज से सब समस्याएं हल। मैं गारंटी लेता हूं, अगर मेरी बात समझ जाओ, आज के बाद तुम कभी भी दुखी हो जाओ जिंदगी में तो मैं ताम्रपत्र पे लिख देता हूं, सोने के पे लिख देता हूं। कोई आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता है। दुख का मूल कारण ये है कि वो पाखंड को जीता है। जो जैसा है वैसा नहीं जीना चाहता, और जो जैसा है वैसा जिएगा परमात्मा की गोद में होगा सीधा, क्योंकि उसे पता लग जाएगा तो मालिक खेल रहा है, मैं खिलाड़ी, बात खत्म हो जाएगी। बाबा, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी जीवन में ये समस्या हल हो जाएगी या मेरा ये काम हो जाएगा तो हम धर्म में अच्छे से चले जाते हैं। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो अभी समस्या चल रही है या ये काम हो जाएगा तो हम धर्म में अच्छे से चले जाएंगे। तो वो ये झूठ को हम लोग जीते हैं। तो जिस सत्संग के अभाव में यही रहेगा। अभी सत्संग में जाना शुरू करो, ABCD पढ़ो, पहले साहित्य पढ़ो। अच्छा, ये ऐसे नहीं पलटेगी बुद्धि, घर में पड़े पड़े सड़े सड़े ऐसे नहीं पलटेगी। इसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
आप सत्संग में जाइए और अच्छे साहित्य को पढ़िए महापुरुषों के, कि जो शास्त्र अगर नहीं होते तो धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती थी। शास्त्र लिख के महापुरुषों ने इतना बड़ा कल्याण किया है, इसका कोई हिसाब नहीं। हम जिस अंधेरे में बैठे हैं, हमें दिशा कौन देता? कहीं से दिशा नहीं। तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए घर में बैठे बैठे, और जहाँ भी मौका मिले वहाँ सत्संग में जाना चाहिए। अब आजकल तो ऐसा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया ने सब खड़ा कर दिया है। 2-4 घंटे टीवी पे दूसरी चीज़ें मत देखो, इसमें से ही देख लो, कुछ इसमें से गुजार लो, तो शोरवा का शोरवा तो मिल ही जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। और फिर करो ध्यान। और ये बातें जो तुम कह रहे हो, ये तो आएंगी अपने से। ये जो खेल है वो अपने से तुम में पैदा होगा। क्योंकि कारण क्या है कि तुम में जो बुनियादी भूल है वो तो है ही नहीं। जो तुम मान रहे हो वो भूल नहीं है। तुम जो कह रहे हो कि ऐसा कर लूँगा तो ऐसा सुधर जाऊँगा, ऐसा, ये ऐसी पहेली है कि ये कभी हल होने ही वाली नहीं। ये दिशा ही गलत है कि मेरा ऐसा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा। ये बिल्कुल बेकार की बात है। ये तुम दूसरा ही मोहरा होना चाह रहे हो। तुम जब तक अपने होने से राजी ना हो जाओ, अपने होने से, और अपने होने को परमात्मा की गिफ्ट मानो, ऐसा अपन से शुरू करो, और फिर ऐसा ही इनको देखो, ऐसा ही इनको देखो। ये परमात्मा के होने का ढंग है। और मनुष्य ही नहीं, कुत्ता बिल्ली भी परमात्मा के होने का ढंग है, क्योंकि वो तो अनंत विस्तार है। वो इतना बड़ा विस्तार है कि चींटी से लगा के हाथी तक उसी के होने का ढंग है। जंतु से लगा के आखिरी जंतु तक, पेड़ पौधों से लगा के हर एक चीज, उसने सिर्फ ड्रेस बदल ली, नए नए परिवेश में खड़ा हो जाता है। आप भी कुछ नहीं है, परमात्मा के कुर्ते हो, और कुत्ता बिल्ली भी परमात्मा के कुर्ते हैं। और जो जिस कुर्ते को पहन लेता है वो उस गुण से बन जाता है। ये भूल हो गई। वो प्रकृति ऐसा करती है कि जिस कुर्ते को तुमने पहन लिया उसी गुण से बन गए। कुत्ता कुत्ता के गुण से बन गया, बिल्ली बिल्ली के से बन गई, वो तो नहीं छूट सकती। लेकिन मनुष्य जो है उसे ज्ञान दिया है, अच्छे बुरी की पहचान दी है, तो मनुष्य इस जाल से छूट सकता है। कि वो अच्छी तरह से छूट सकता है कि तुम जो हो अपने में चिंतन करो, चिंतन, और सारी दुनिया को देखो भी कि जो तुम करना चाह रहे हो वो दूसरे कर चुके हैं, फिर भी उतने ही उपद्रव में है जितने में तुम हो। जो तुम कह रहे थे कि मेरा पूरा हो जाए, दूसरे का देख लो ना, उसका तो हो गया पूरा। तुम्हें 1 करोड़ की जरूरत, दूसरे पे 100 करोड़ है, वो भी तुम जैसे ही रो रहा, शायद तुमसे ज्यादा रो रहा है, तो क्या उसका उद्धार हो गया? ये उद्धार का रास्ता ही नहीं है। उद्धार का रास्ता है राजी हो जाना अपने से। जैसा मालिक ने बनाया है, तुम अपने से पैदा नहीं हुए, जैसा मालिक ने बनाया वैसे तुम होने को राजी हो जाओ कि तेरी बड़ी कृपा, तूने बनाया तो सही, ये क्या कम है? अगर उससे राजी हो जाओगे तुम्हारे होने से, तो तुम रियलाइज होने लगोगे और ये बातें ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि तुम्हें हाथी तो दिखेगा नहीं, लकड़ी है, हाथी थोड़ी दिखेगा, दूसरा लकड़ी है। ऐसे ही तुम्हें परमात्मा ने बनाया, दूसरा भी परमात्मा लगेगा कि इन्हें भी परमात्मा ने बनाया, इन्हें भी बनाया, और वहां तो भेद है नहीं। अभेद का खेल है परमात्मा के। वो रूप कैसे ही हो, लेकिन अंदर आत्मा तो एक, अभेद है बिल्कुल। तो अब तकलीफ कहाँ हो गई बताओ आप? एक आदमी दुखी संसार में मेरी दृष्टि में तो नहीं है। वो अब फंसे हो, सपना देख रहे हो, सपने की माया में फंसे हुए हो,
हकीकत में नहीं। हकीकत में तो तुम मर जाते, 70-80 साल जी कैसे लेते, इतने कष्ट में हो। मजा देखो इसका, तुम कष्ट का भी सपना देखते रहते हो। हकीकत में कष्ट होता तो काम ही निपट गया होता। हकीकत में तुम उसकी गोद में हो, और जो तुम व्यवहार कर रहे हो वो सपने का व्यवहार है, वो सच्चा व्यवहार ही नहीं है। और दूसरा भी सपने का ही व्यवहार कर रहा है, हकीकत में व्यवहार हो ही कहाँ रहा। तो फिर तो ये तकलीफें होंगी ना। ये कोई नहीं है दुखी, मुझे तो एक भी नहीं दिखता दुखी संसार में। दुख की कभी कोई बातें करते हैं तो मैं मुंह इधर कर लेता, तो भाई मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा कि तुम दुखी हो। तुम कैसे दुखी हो सकते हो? तुम परमात्मा के पुत्र हो, और दुख का परमात्मा से लेना देना दूर दूर तक नहीं है। परमात्मा का बिछोह दुख का कारण हो सकता है, तो उसका हम निदान बताते हैं, उसकी समझ देने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम शीर्षासन छोड़ दो, वो शीर्षासन वाली बात कही तुम। अच्छा, हम समझाते हैं फिर भी प्रश्न शीर्षासन का ही निकलते, सीधा निकलता ही नहीं है। बड़ा मजा देखो आप। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरी बातें इतने प्रेम से सुनी, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके लिए। हरी